हेलो एवरीवन। जैसे कि हमारा चैप्टर चल रहा था अल्कोहल, फिनोल एंड इथर, और इसमें हम चल रहे थे केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, अल्कोहल और फिनोल की केमिकल प्रॉपर्टीज यहाँ पर चल रही थी। तो इसमें मैंने आपको करा दिया केमिकल प्रॉपर्टीज में एसिडिटी ऑफ अल्कोहल एंड फिनोल। ठीक है, वो कॉन्सेप्ट पूरा हो गया। ठीक है, यानी कि अब यहां पर देखना, अब यहां पर मेरी नंबर 2 केमिकल प्रॉपर्टी चलेगी। नंबर 1 में तो वो तीनों हो गए कि एसिडिटी ऑफ अल्कोहल एंड फिनोल और ऑर्डर ऑफ एसिडिटी ऑफ अल्कोहल, और थर्ड एग्जाम हेडिंग था मेरा उसमें नंबर 1 में थर्ड पार्ट यानी कि एसिडिटी ऑफ फिनोल। क्लियर? तो वहां पर वो मेरा हेडिंग कंप्लीट हो गया। अब यहां पर नंबर 2 एस्ट्रिफिकेशन, देखिएगा एस्ट्रिफिकेशन। एस्ट्रिफिकेशन, अब देखना एस्ट्रिफिकेशन में, हाँ, आप लोगों को ये केमिकल रिएक्शन भी मैं पहले कई बार करा चुका हूं, लेकिन यहां भी देखिएगा। देखो कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्ट विद अल्कोहल R-OH। ठीक है, हाँ, ये फिनोल भी हो सकता है, अल्कोहल भी हो सकता है, OH। क्लियर? तो यहां पर कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्ट विद अल्कोहल और फिनोल इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड। ठीक है, इट इज ए रिवर्सिबल रिएक्शन। अब देखना यहां से तो निकलेगा OH, कार्बोक्सिलिक एसिड से निकलेगा OH, यहां से निकलेगा H। ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड से OH और यहां से H, आपका H2O यहां से निकल जाएगा तो R-C डबल बॉन्ड O। देखो यहां से OH निकल गया ना, OH। अब ये वाली ऑक्सीजन इस कार्बन से आकर बॉन्ड बनाएगी, यहां से H निकला, यहां से OH निकला है, तो ये वाली ऑक्सीजन इस कार्बन से बॉन्ड बनाएगी तो O। ठीक है, और O से क्या कनेक्ट है? आपका एल्काइल ग्रुप भी हो सकता है, आपका एराइल ग्रुप भी हो सकता है। एल्काइल ग्रुप भी हो सकता है और आपका एराइल ग्रुप भी हो सकता है। अब देखिए सिंबॉलिक फॉर्म में केमिकल रिएक्शन है। अब जरा इसे मैं कोई पर्टिकुलर वैल्यू लेकर करूं कंपाउंड की, जैसे मैंने CH3C डबल बॉन्ड O OH एसिडिक एसिड प्लस मैंने मीथेनॉल ले लिया CH3OH। अब देखना यहां से OH और यहां से H। ठीक है, यहां से OH और यहां से H। हाँ, देखिएगा तो ये हमारा यहां से बाहर निकल गया वाटर। ठीक है, और CH3 यहां कार्बन से आकर बॉन्ड बना लेगा, CH3C डबल बॉन्ड O OCH3। ठीक है, प्लस वाटर, सेम ऐसे यहां पर प्लस वाटर। ठीक है, ये हमारा ईस्टर बन गया। देखो एक्चुअली यहां पर आप लोग थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हो कि एराइल ग्रुप, एल्काइल ग्रुप, इससे मैं हर एक केमिकल रिएक्शन में पर्टिकुलर आपको एग्जांपल भी कराऊंगा। ठीक है, अब मैं यहां पर ये भी ले सकता हूं, देखो मैं एसिडिक एसिड की रिएक्शन फिनोल के साथ करें हम लोग, हाँ, एसिडिक एसिड की रिएक्शन फिनोल के साथ, देखो बेंजीन में, ठीक है, OH। अब यहां पर एसिड की प्रेजेंस में देखिएगा भाई, एसिड की प्रेजेंस में देखो यहां से OH और यहां से H, ये H2O हमारा यहां से बाहर निकल रहा है, तो O बेंजीन में OC6H5 इस कार्बन एटम से बॉन्ड बना लेगा, यानी CH3C डबल बॉन्ड O और ये बेंजीन। ठीक है, ये आपका क्या होंगे? ईस्टर बन रहे हैं। देखो मिथाइल इथेनोएट, फिनाइल इथेनोएट आप लोग जानते हो, और प्लस का H2। राइट, जल्दी से नोट कीजिएगा एस्ट्रिफिकेशन में। अभी इसमें और बाकी 2 केमिकल रिएक्शंस हैं, वो मैं आप लोगों को करा रहा हूं। यस, बी फास्ट। अब यदि मैं इसके बाद देखो अल्कोहल की रिएक्शन, हाँ, यहां पे तो लिया हमने कार्बोक्सिलिक एसिड, अब मैं जैसे एसिडिक एनहाइड्राइड, देखो कार्बोक्सिलिक एनहाइड्राइड। ओके, हाँ, देखिएगा
आपका यानी कि RCO का होल ट्वाइस, देखो ये RCO का होल ट्वाइस, इस ऑक्सीजन को मैं डबल बॉन्ड से ऐसे भी लगा सकता हूं, का होल ट्वाइस O, कार्बोक्सिलिक एनहाइड्राइड, ठीक है, कार्बोक्सिलिक एनहाइड्राइड, हाँ एनहाइड्राइड। अब कार्बोक्सिलिक एनहाइड्राइड रिएक्ट विद अल्कोहल, देखो जैसे मैंने R डैश, देखो अल्कोहल भी हो सकता है, फिनोल भी हो सकता है, कहने का मतलब ये है यहां पर आपका एराइल ग्रुप भी हो सकता है और एल्काइल ग्रुप भी हो सकता है। अब देखना ये भी आपकी केमिकल रिएक्शन क्या रिवर्सिबल है, एसिड की प्रेजेंस में, एसिड की प्रेजेंस में। देखो यहां से RCO एक ग्रुप तो ये आ गया, RC डबल बॉन्ड O, अब बॉन्ड देखो RC डबल बॉन्ड O, अब यहां से H रिलीज हो गया तो OR डैश या OAR, आपका ये वाला ग्रुप यानी ये वाली ऑक्सीजन इस कार्बन से आके बॉन्ड बना लेगी, ऑक्सीजन आपका R डैश और AR प्लस बचता क्या है, देखो ये टू ग्रुप है ना RCO, एक तो ये हो गया RC डबल बॉन्ड O, अब देखो एक ऑक्सीजन ये है तो बॉन्ड O, ठीक है, यहां से क्या बाहर हो रहा है, यहां से हमारा ये हाइड्रोजन बाहर हो रहा है, ये आ गया हमारा यहाँ पर H, तो कार्बोक्सिलिक एसिड ये हमारा बन गया। अब मैं जैसे यहां पर कोई पर्टिकुलर वैल्यू लेना चाहूं, जैसे कि CH3C डबल बॉन्ड O का होल ट्वाइस O प्लस, मैं जैसे यहां पर मीथेनॉल ले लूं CH3OH। अब देखना एसिड की प्रेजेंस में, एसिड की प्रेजेंस में, हाँ CH3C डबल बॉन्ड O, CH3C डबल बॉन्ड O डबल, ठीक है। अब इसके बाद OCH3 यहां पर आ जाएगा OCH3 प्लस, भाई यहां पर ये टू ग्रुप है CH3CO, देखो CH3C डबल बॉन्ड O, एक ऑक्सीजन ये है और यहां से H, OH, आपका ये एसिडिक एसिड यहां पर बन गया। तो देखो यहां पर ये मैं एल्काइल भी ले सकता हूं, एराइल ग्रुप भी ले सकता हूं, आप लोग जैसे भी चाहो कर सकते हो, नोट इट डाउन। अभी मैं एसिडिफिकेशन में एक केमिकल रिएक्शन और कराऊंगा, बी फास्ट, ओके। हाँ, इसके बाद यदि मैं एसाइल हैलाइड की रिएक्शन, ओके, इसके बाद यदि मैं एसाइल हैलाइड की रिएक्शन, ठीक है, अल्कोहल के साथ करूं, देखिएगा जैसे कि RC डबल बॉन्ड O Cl, ठीक है, देखो जिसमें COCl होता है ना, COX, ठीक है, CO भाई X मींस हेलोजन, लेकिन यहां पर मैंने क्लोरीन ले लिया, ठीक है, ये आपका एसाइल क्लोराइड है, ठीक है, देखो एल्काइल तो जो भी होगा, ठीक है, COCl एसाइल क्लोराइड, ठीक है, एसाइल क्लोराइड। यदि यहां पर Br ले लूं एसाइल ब्रोमाइड, भाई एल्काइल ग्रुप कुछ भी हो सकता है, मैं आपको अभी पर्टिकुलर इसका एग्जांपल लेकर दिखाऊंगा कि हम कैसे आईयूपीएसी नेम रखते हैं। जैसे मैं एसाइल क्लोराइड की रिएक्शन अल्कोहल, देखो अल्कोहल या फिनोल के साथ करूं, देखो ये, और देखो ये इरिवर्सिबल रिएक्शन है, लेकिन ये पीरिडीन की प्रेजेंस में होती है, पीरिडीन की प्रेजेंस में। अब देखो यहां से आपका Cl निकलेगा, यहां से H निकलेगा, ये ऑक्सीजन कार्बन से बॉन्ड बना लेगा, तो R हाँ RC डबल बॉन्ड O, RC डबल बॉन्ड O, क्लोरीन निकल गया, OR डैश या AR, OR डैश या AR प्लस, भाई Cl यहां से H यहां से प्लस का HCl, ठीक है। अब देखो जैसे मैं कोई एग्जांपल लूं, CH3C डबल बॉन्ड O Cl, भाई दो कार्बन है, दो कार्बन वाले को इथ, सिंगल बॉन्ड AN, ऑयल क्लोराइड, इथेनॉइल क्लोराइड, इसका ऑयल हैलाइड सफिक्स होता है, क्लोरीन है तो ऑयल क्लोराइड, ब्रोमीन है तो ऑयल ब्रोमाइड, ठीक है, तो ऑयल क्लोराइड, ऑयल क्लोराइड, ठीक है, इथेनॉइल क्लोराइड। जैसे मैं यहां पर अल्कोहल ले लूं CH3OH,
देखो ये आपका निकल जाएगा HCl, ठीक है। ये यहां से ऑक्सीजन कार्बन से आकर बॉन्ड बना लेगा, देखो पीरिडीन की प्रेजेंस में, ठीक है। देखो CH3 सी डबल बॉन्ड हो, CH3 सी डबल बॉन्ड हो, हाँ देखो ये OCH3 प्लस HCl प्लस HCl। देखो सभी केमिकल रिएक्शन में हमारा ईस्टर ही बन रहा है, ठीक है। तो जितने भी है मैंने यहाँ पर केमिकल रिएक्शन कराई है एस्टरिफिकेशन में, सही में ईस्टर बन रहा है। इन सभी को क्या बोलते हैं हम, ईस्टरिफिकेशन, यानी यहाँ पर ईस्टर बन रहा है। ओके, बी फास्ट। तो ये हमारा एस्टरिफिकेशन कंप्लीट हुआ। इसके बाद आप लोग यहां पर देखो, यहां पर आप लोगों ने अल्कोहल एज ए न्यूक्लियोफाइल, इस तरह की सभी केमिकल रिएक्शन पढ़ ली है, ठीक है। यानी जिनमें देखो ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो रहा है ROH, देखो जिनमें ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, यानी अल्कोहल एज ए न्यूक्लियोफाइल। अब यहां पर ये अल्कोहल की सभी केमिकल रिएक्शंस हाँ सभी केमिकल रिएक्शंस क्या हो जाती हैं, ये वाली अल्कोहल एज ए न्यूक्लियोफाइल आपकी एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग फिनिश हो जाती है। अब मैं इसके बाद यहां पर चल रहा हूं अल्कोहल एज ए इलेक्ट्रोफाइल। ओके, अल्कोहल एज ए इलेक्ट्रोफाइल। अब यहां पर कौन सा बॉन्ड ब्रेक होगा, देखिए अब यहां पर ये वाला बॉन्ड ब्रेक ना होकर ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, ठीक है। तो बॉन्ड क्लेवेज कार्बन बॉन्ड ऑक्सीजन, ठीक है। तो मेरा हेडिंग क्या है, बॉन्ड क्लेवेज कार्बन बॉन्ड ऑक्सीजन, बॉन्ड क्लेवेज कार्बन बॉन्ड ऑक्सीजन बॉन्ड इन अल्कोहल, अल्कोहल, ठीक है। या फिर अल्कोहल एज ए इलेक्ट्रोफाइल, देखो अल्कोहल एज ए इलेक्ट्रोफाइल, यहां पर अल्कोहल एज ए इलेक्ट्रोफाइल वर्क करेगा, ठीक है। तो अब हमारी इस तरह की केमिकल रिएक्शन यहां पर चल रही है। तो यहां पर मेरा फर्स्ट हेडिंग है रिएक्शन विद हाइड्रोजन हैलाइड। देखिएगा रिएक्शन, हाँ नंबर 1 देखो, रिएक्शन विद हाइड्रोजन हैलाइड, जैसे कि मैं अल्कोहल की रिएक्शन HX के साथ करा दूं, तो देखो अब ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, भाई अल्कोहल में कार्बन है, बॉन्ड ऑक्सीजन, ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, यहां से आपका H निकलेगा, हैलोजन यहां पर आ जाएगा, RH प्लस का H2O। अब देखना, यदि मैं यहां पर जैसे भाई मैं ROH ले लूं प्लस यहां पर मैं HCl ले लूं, HCl के साथ एनहाइड्रस ZnCl2, एनहाइड्रस ZnCl2, ये कंसंट्रेटेड HCl है। इन दोनों का मिक्सचर हम बोलते हैं ल्यूकास रिएजेंट, ठीक है भैया। यहां HOH H2O Cl यहां पर आ जाएगा, एल्काइल क्लोराइड प्लस का H2, क्लियर। तो देखो ये रिएक्शन इस तरह से होती है, जल्दी से फटाफट नोट कीजिएगा। यस, इसके बाद इसमें केमिकल रिएक्शन नंबर 2, रिएक्शन विद फॉस्फोरस ट्राइहैलाइड, ठीक है, फॉस्फोरस ट्राइहैलाइड। हाँ देखिएगा, देखो ये रिएक्शन रिपीट हो रही है। मैंने आपको हेलो एल्केन हेलो एरीन चैप्टर में मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन में करा चुका हूं, ठीक है। तो ये वाली रिएक्शन भी, इसके बाद वाली भी, चलिएगा। हाँ, तो मेरा नंबर 2 हेडिंग है रिएक्शन विद फॉस्फोरस ट्राइहैलाइड। देखिएगा, हाँ नंबर 2 रिएक्शन विद फॉस्फोरस ट्राइहैलाइड, या मैं PCl3 फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड के साथ ले रहा हूं, ठीक है, कुछ भी ले सकते हो। देखो अल्कोहल की रिएक्शन PCl3 के साथ, देखो मैंने आपसे कहा था जब भी आप पूरी बुक में कहीं पर भी PCl3 की केमिकल रिएक्शन पढ़ें तो दूसरा रिएक्टेंट हम क्या लेते हैं, 3 लेते हैं। तो यहां पर ये 3, ठीक है, 3RCl, 3RCl यहां पर आ गया, 3 क्लोरीन, देखो
यहां पर आ जाती है OH की जगह 3 क्लोरीन। अब 3OH P के साथ प्लस POH का होल थ्राइस, देखो ये, ठीक है, आपका ये यहां पर आ गया। अब देखना, अब यहां पर PCl3 ले लिया तो ये रिएक्शन ऐसे होगी। यदि मैं PCl3 के साथ के सिवा यहां पर PI3 ले लूं, ठीक है, देखो अब उसमें होता कैसे है। एक्चुअली आप लोगों ने ये केमिकल रिएक्शन भी पढ़ रखी है, जैसे अल्कोहल की रिएक्शन, देखो रेड फास्फोरस के साथ, रेड फास्फोरस की प्रेजेंस में यहां पर H2 ले लूं, H2 क्या आपका वही Br2 और I2, ये मैं आपको करा चुका हूं हेलो एल्किन हेलो एरिन में, लेकिन यहां पर दोबारा देख लीजिएगा, तब OH की जगह क्या आ जाएगा आपका हेलोजन आ जाएगा RX। भाई हेलोजन क्या है, ब्रोमीन और आयोडीन, चलो ब्रोमीन होगा या आयोडीन होगा, क्लियर, तो जल्दी से नोट कीजिएगा, ठीक है। तो ये यहां पर रिएक्शन विद फास्फोरस ट्राई हैलाइड हेडिंग कर लो तो ज्यादा बेटर है, क्यों, चलो ये तो PCl3, लेकिन यहां पर ये भाई ब्रोमीन भी है आयोडीन भी है, तो रिएक्शन विद PX3, X यहां पर हेलोजन, जल्दी से नोट करें फटाफट एकदम। हाँ यस, अब इसके बाद देखिएगा, अब इसके बाद आप लोग यहां पर पढ़ोगे डिहाइड्रेशन, बहुत बहुत अच्छी केमिकल रिएक्शन है डिहाइड्रेशन, देखिएगा, हाँ डिहाइड्रेशन, देखिए, ठीक है भाई, थोड़ा मैं ऊपर से ये रब कर रहा हूं, एक्चुअली डिहाइड्रेशन बड़ा प्रोसेस है, क्लियर, डिहाइड्रेशन, हाँ डिहाइड्रेशन, देखो डिहाइड्रेशन नंबर 3, डिहाइड्रेशन। अब डिहाइड्रेशन में जैसे मैं यहां पर, हाँ भाई, कोई भी जैसे CH3 CH2 OH, मैंने ये प्राइमरी अल्कोहल ले लिया, प्राइमरी अल्कोहल का डिहाइड्रेशन देखो कंसंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में, ठीक है, 443 केल्विन टेम्परेचर पर होता है। अब देखो 443 केल्विन टेम्परेचर पर OH यहां से निकलता है, H यहां से निकलता है, यहां पर डबल बॉन्ड आ जाता है, यानी CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2O। आप लोग इसकी मैकेनिज्म पढ़ोगे यहां पर, ठीक है, तो जल्दी से आप इस केमिकल रिएक्शन को नोट करें। चलो पहले मैं यहां पर तीनों की करा देता हूं, प्राइमरी अल्कोहल सेकेंडरी अल्कोहल, देखिएगा CH3 CHOH CH3, ये क्या सेकेंडरी अल्कोहल है। सेकेंडरी अल्कोहल का जो प्राइमरी अल्कोहल का यानी डिहाइड्रेशन थोड़ा स्ट्रॉन्ग वे में होता है, सॉरी स्ट्रॉन्ग वे का मतलब कंसंट्रेटेड H2SO4 हाई टेम्परेचर पर, ठीक है, ये कंडीशन चाहिए, लेकिन सेकेंडरी अल्कोहल का डिहाइड्रेशन इजीली हो जाता है, जैसे 85%, ठीक है भाई, 85% आपका फोस्फोरिक एसिड H3PO4, ठीक है, H3PO4, देखो OH यहां से H यहां से, डबल बॉन्ड यहां पर आ जाएगा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2O, ठीक है। टर्सरी अल्कोहल का डिहाइड्रेशन और भी इजी होगा, देखिएगा, जैसे OH CH3 CH3 CH3, ठीक है भाई, ओके, 20%, ओनली 20%, देखो एक तो ये है वीक एसिड और वो भी 85%, ये तो बहुत बहुत परसेंट, 20% H3PO4, इसका बहुत आसानी से होता है, ठीक है, सबसे हार्ड तो इसका होता है, सबसे आसान इसका होता है। OH यहां से H यहां से डबल बॉन्ड मैंने यहां पर लगा दिया, तो CH3 C डबल बॉन्ड CH3 CH2, ठीक है, और प्लस H2O। तो देखो ये प्राइमरी अल्कोहल, ये सेकेंडरी अल्कोहल और ये टर्सरी अल्कोहल का डिहाइड्रेशन, लेकिन अब आप इसकी मैकेनिज्म पढ़ोगे, जल्दी से मैं मैकेनिज्म करा रहा हूं, आप लोग इसे नोट कीजिएगा, ओके। इसके बाद, हाँ इसके बाद मैकेनिज्म देखिएगा, मैकेनिज्म, हाँ
देखो भाई इस केमिकल रिएक्शन की मैकेनिज्म, हाँ देखो भाई जो मैकेनिज्म है वो 3 स्टेप में होती है। मैकेनिज्म दिस रिएक्शन टेक प्लेस इन 3 स्टेप्स। दिस रिएक्शन टेक प्लेस in 3 steps. In 3 steps. Step number 1, protonation of alcohol. देखिएगा, step number 1, protonation of alcohol. Protonation of alcohol. हाँ, alcohol. जैसे आपका ये H, देखो ये आपका एल्कोहल है, राइट। अब इसके साथ पहले एक प्रोटॉन ऐड होता है, इसके पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, ये प्रोटॉन ऑक्सीजन के पास जाकर बॉन्ड बना लेता है 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की हेल्प से, ठीक है। और देखिएगा जो ये केमिकल रिएक्शन है ये आपकी हाँ रिवर्सिबल रिएक्शन है, ठीक है। तो प्रोटोनेशन ऑफ एल्कोहल में क्या होता है, आपका एक प्रोटॉन ऐड हो जाता है, क्लियर। देखो एच आयन जाकर ए लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के साथ एच सी एच एच सी एच एच ओ, देखो ये एच प्रोटोनेशन ऑफ एल्कोहल। और हाँ ये फास्ट रिएक्शन है, बहुत तेजी से होती है प्रोटोनेशन ऑफ एल्कोहल। अब इसके बाद इससे वाटर निकलेगा H2, तो फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन, कार्बोकैटायन बनेगा। स्टेप नंबर 2, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन। देखो फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन, कार्बोकैटायन बनेगा तो HCH, हाँ देखो देखिएगा OH, हाँ देखो ये दोनों मॉलिक्यूल दोनों इलेक्ट्रॉन बॉन्ड के ऑक्सीजन पर चले जाएंगे, तो इथाइल कार्बोकैटायन यहां पर बन जाएगा। लेकिन ये रिएक्शन स्लो रिएक्शन है, ओके स्लो रिएक्शन है, तो यहां से ये CH, हाँ प्लस इथाइल कार्बोकैटायन और प्लस का H2 प्लस H2, तो ये आपका इथाइल कार्बोकैटायन। अब इस इथाइल कार्बोकैटायन से प्रोटॉन बाहर होगा, एलिमिनेशन ऑफ प्रोटॉन N2 ईथीन। देखो स्टेप नंबर 3, स्टेप नंबर 3, एलिमिनेशन ऑफ प्रोटॉन, एलिमिनेशन ऑफ प्रोटॉन and to form ईथीन। ईथीन यहां पर हमारी बन जाएगी, कैसे देखिएगा, कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, हाँ हाइड्रोजन हाइड्रोजन, देखो इथाइल कार्बोकैटायन। अब यहां पर ये देखो दोनों इलेक्ट्रॉन यहां पर आ जाते हैं इस कार्बन पर, H निकलेगा, दोनों इलेक्ट्रॉन को छोड़कर H निकल जाता है, कार्बन पर नेगेटिव चार्ज, इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज। भाई जब ये दोनों इलेक्ट्रॉन कार्बन पर आ जाते हैं तो कार्बन पर नेगेटिव चार्ज होगा, तो इन दोनों इलेक्ट्रॉन की हेल्प से इन दोनों कार्बन के बीच बॉन्ड बन जाएगा, तो यहां पर हो जाएगा हाइड्रोजन हाइड्रोजन डबल बॉन्ड कार्बन। देखो इन हाइड्रोजन को मैंने ऐसे शो कर दिया, क्लियर। तो देखो तो ये जो डबल बॉन्ड बनना ना, इस कार्बन और हाइड्रोजन के जो इलेक्ट्रॉन है, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन है कार्बन पर आ जाते हैं, कार्बन पर नेगेटिव चार्ज, इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज, यहां पर बॉन्ड बन जाता है, और यहां से हमारा बाहर क्या हो गया H प्लस आयन। ओके, तो ये मेरी मैकेनिज्म पूरी हुई, एल्कोहल से इथीन में कन्वर्ट हो गया। लेकिन इस चैप्टर में जो पहली मैकेनिज्म थी इथीन टू एल्कोहल, और दूसरी मैकेनिज्म क्या है, जस्ट उसका अपोजिट,
अल्कोहल टू इथीन। अब यहां पर एक मैकेनिज्म आप लोग पढ़ोगे, उसमें एक्चुअली अल्कोहल से ईथर का बनना, ठीक है, जो अल्कोहल से ईथर बनता है। क्लियर? तो आप जल्दी से इस केमिकल रिएक्शन को नोट करें। और बेटा ये हाइड्रोजन है, ये आपके हाइड्रोजन, ये आपके हाइड्रोजन, ठीक है। तो जल्दी से आप लोग इसे नोट कीजिए। तो इस मैकेनिज्म के बाद अब हमारा आता है ऑक्सीडेशन। देखिएगा, अब हमारा नेक्स्ट स्टेप है ऑक्सीडेशन। देखिए ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन क्या है? ऑक्सीडेशन, सबसे पहले मैं यहां पर आपको एक बात बता दूं, ऑक्सीडेशन में स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या क्या है। देखो, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या क्या है? देखो, एसिडिफाइड K2Cr2O7, एसिडिफाइड K2Cr2O7, एल्केलाइन KMnO4, एल्केलाइन KMnO4, एसिडिफाइड KMnO4, चाहे एल्केलाइन KMnO4 ले लो या एसिडिफाइड ये लो, चाहे आप एसिडिफाइड KMnO4 ले लो या एल्केलाइन KMnO4 ले लो, ये हमारे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। और देखो वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्रोमिक ऑक्साइड CrO3, एक है प्रीडीनियम क्लोरोक्रोमेट, प्रीडीनियम क्लोरोक्रोमेट, प्रीडीनियम क्लोरोक्रोमेट, शॉर्ट फॉर्म PCC, प्रीडीनियम क्लोरोक्रोमेट, ओके, शॉर्ट नेम PCC हम लिखते हैं। तो इस तरह से आप देखना, मैं ऑक्सीडेशन यहां पर कर रहा हूं आपको जनरल वे में, ठीक है, आपको जनरल वे में। देखो एक केमिकल रिएक्शन में यहां पर लिख रहा हूं CH2OH, ये मेरा अल्कोहल है और ये प्राइमरी अल्कोहल है। जब मैं प्राइमरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करूंगा तो सबसे पहले ये किसमें कन्वर्ट होगा? एल्डिहाइड में, एल्डिहाइड में। और जब मैं एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करूंगा तब ये किसमें कन्वर्ट होगा? कार्बोक्सिलिक एसिड में। देखो ये आपको याद हो जाना चाहिए, प्राइमरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन एल्डिहाइड में, एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन कार्बोक्सिलिक एसिड में। यदि मैं अपोजिट चलता हूं, यदि मैं अपोजिट चलता हूं यानी रिडक्शन कराता हूं, भाई ऑक्सीडेशन का अपोजिट रिडक्शन, कार्बोक्सिलिक एसिड का रिडक्शन एल्डिहाइड और एल्डिहाइड का रिडक्शन आपका अल्कोहल। अब एक बात हो, यदि आप इस अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करा रहे हो, आप इन स्ट्रॉन्ग कोई सा भी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज कर रहे हो, या तो एसिडिफाइड K2Cr2O7 या फिर एसिडिफाइड KMnO4 या एल्केलाइन KMnO4, ठीक है। आप यदि प्राइमरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन कराते हो और आप स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेते हो तो डायरेक्ट अल्कोहल किस में कन्वर्ट हो जाएगा? डायरेक्ट अल्कोहल कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन यदि आप वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेते हो CrO3 PCC, तो प्राइमरी अल्कोहल केवल एल्डिहाइड में कन्वर्ट होगा। इस बात को आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है। क्लियर? अब मैं चलूं, देखो ये तो कॉमन रिएक्शन भाई, और आप लोग जल्दी से नोट कीजिएगा, इसके बाद मैं आगे कराता हूं। अब इसके बाद आप देखो जैसे, क्लियर? अब मैं यहां पर ये मान लो, जैसे मैं कोई भी प्राइमरी अल्कोहल ले लेता हूं, जैसे R, ठीक है, CH2OH। अब मैंने इसका ऑक्सीडेशन कराया CrO3 की प्रेजेंस में, CrO3 की प्रेजेंस में, तो ये एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा RCH, ठीक है।
यदि आप कोई दूसरी तरह का एल्कोहल लेते हो, चलो ऐसा एल्कोहल ले लिया CH3 CH डबल बॉन्ड CH बॉन्ड CH2OH, देखो ये ठीक है, ये भी अल्कोहल है। यदि मैं इसका ऑक्सीडेशन कराऊं PCC की प्रेजेंस में, प्रीडिनियम क्लोरोक्रोमेट, तो ये एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। CH3 CH डबल बॉन्ड CH बॉन्ड CH, क्लियर। तो ये हमारा क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। लेकिन यदि मैं कीटोन लूं, सॉरी सेकेंडरी अल्कोहल लूं, RCOH H और दो ये R, सेकेंडरी अल्कोहल है। सेकेंडरी अल्कोहल का मैं ऑक्सीडेशन कर रहा हूं और मैं CrO3 की प्रेजेंस में, वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में ये कीटोन में कन्वर्ट हो जाता है, R डबल बॉन्ड O R, कीटोन, क्लियर। तो ये आपको जनरली ये केमिकल रिएक्शंस याद रहनी चाहिए, जल्दी से नोट कीजिएगा। आइए मुझे ऑक्सीडेशन में और भी केमिकल रिएक्शन यहां पर नोट कराने, ठीक है। आप देखना, जैसे मैं अल्कोहल का डिहाइड्रेशन करूं, ठीक है, अल्कोहल का डिहाइड्रेशन, जल्दी से नोट कीजिएगा। इसके बाद ऑक्सीडेशन में ही, हाँ देखना, ये केमिकल रिएक्शन भी ऑक्सीडेशन में है। जैसे ये मान लो मैंने प्राइमरी अल्कोहल ले लिया RCH2OH, प्राइमरी अल्कोहल, ठीक है, प्राइमरी अल्कोहल। और भाई मैंने एक सेकेंडरी अल्कोहल भी ले लिया RCHOH, और एक मैंने टर्सरी अल्कोहल भी ले लिया OH CH3 CH3 और ये CH3, ठीक है। देखो, प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल, टर्सरी अल्कोहल, 3 डिग्री। अब इसका डिहाइड्रोजिनेशन जो होता है कॉपर कैटलिस्ट की प्रेजेंस में 573 केल्विन टेम्परेचर पर, देखो कॉपर कैटलिस्ट की प्रेजेंस में 573 केल्विन टेम्परेचर पर, कॉपर कैटलिस्ट की प्रेजेंस में 573 केल्विन टेम्परेचर, ठीक है। देखो अब यहां पर देखिएगा, देखो आप हमेशा एक बात याद रखिएगा, जब भी आप प्राइमरी अल्कोहल का डिहाइड्रोजिनेशन कराएंगे तो हमेशा एल्डिहाइड, ठीक है, RCH। सेकेंडरी अल्कोहल से कीटोन RC डबल बॉन्ड OR। टर्सरी अल्कोहल से हमेशा एल्कीन, OH यहां से और जैसे H यहां से, तो यहां पर डबल बॉन्ड आ जाएगा। देखो CH3 C CH3 डबल बॉन्ड CH। आप हमेशा भाई प्राइमरी अल्कोहल का डिहाइड्रोजिनेशन कॉपर कैटलिस्ट की प्रेजेंस में 573 केल्विन टेम्परेचर पर एल्डिहाइड, सेकेंडरी का कीटोन, टर्सरी से एल्कीन, नोट कीजिएगा। ये आपका ऑक्सीडेशन कंप्लीट हुआ। इसके बाद ओके, अब इसके बाद यहां पर हमारा टॉपिक चलेगा, यानी कि रिएक्शन ऑफ फिनोल, ठीक है, रिएक्शन ऑफ फिनोल। अब केवल फिनोल की केमिकल रिएक्शंस यहां पर चलेंगे, क्लियर। हाँ, अब इसके बाद अब वहां चलेगा रिएक्शन ऑफ फिनोल। देखिएगा, रिएक्शन ऑफ फिनोल, हाँ रिएक्शन ऑफ फिनोल, रिएक्शन ऑफ फिनोल। अब रिएक्शन ऑफ फिनोल में, ठीक है, आप लोग यहां पर पढ़ोगे नंबर 1 इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। देखिएगा, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। आप देखो फिनोल का इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जैसे मैं फिनोल का नाइट्रेशन करा, फिनोल का नाइट्रेशन प्लस HNO3, देखो नाइट्रेशन HNO3 की प्रेजेंस में होगा, O एंड डबल बॉन्ड O, देखो ये HNO3 और HNO3, और ये HNO3 डाइल्यूट HNO3 है, डाइल्यूट HNO3, ठीक है। OH यहां से आप देखो, सुनो भाई, आपको पता है हर एक कार्बन पर एक एक हाइड्रोजन है, जरा H यहां से और OH यहां से, H2O, एक बार NO2 ग्रुप ऑर्थो पोजीशन पर और एक बार पैरा पोजीशन पर। देखो भाई, हाँ OH NO2 यहां पर, एक बार पैरा पर, ठीक है।
ऑर्थो पैरा प्रोडक्ट बनेंगे। आपको इस बात की पता है, देखो ऑर्थो पैरा प्रोडक्ट क्यों बनेंगे? हाइड्रोक्सिल ग्रुप पर 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। जब हम इसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाते हैं तो ए पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बेंजीन रिंग के अंदर जाता है। जब ए पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बेंजीन रिंग के अंदर जाता है तो ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाती है। देखो ये वाली पोजीशन ऑर्थो होती है, ये मेटा होती है, पैरा होती है। ऑर्थो मेटा पैरा, ऐसी ऑर्थो मेटा पैरा, 2 ऑर्थो पोजीशन होती है, 2 मेटा पोजीशन होती है, एक पैरा पोजीशन होती है। बच्चा भूल जाता है ऑर्थो मेटा पैरा को, तो OMP आप वर्ड याद रख सकते हो। ठीक है, तो देखो ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा होती है तो ऑर्थो एंड पैरा प्रोडक्ट बनेंगे। इसका नाम है ऑर्थोनाइट्रोफिनोल। ऑर्थोनाइट्रोफिनोल। और ये क्या है? पैरानाइट्रोफिनोल। पैरानाइट्रोफिनोल। देखो ये कम बनता है, ये ज्यादा बनता है, क्यों? ज्यादा सिमेट्रिकल है। ये आपका माइनर कम अमाउंट में बनेगा, ये मेजर ये ज्यादा अमाउंट में बनेगा। देखो जब आप लोग नाइट्रेशन कराओगे तो आपको इन दोनों का मिक्सचर मिलेगा, तो आप इसे कैसे सेपरेट करोगे? देखो ये इसमें तो होता है इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन। अभी मैं कर रहा हूं, पहले आप लोग फटाफट इसे नोट कीजिएगा। हाँ देखिए, अब इसके बाद अब भाई अब हम इसे सेपरेट करेंगे। आपकी एक्सरसाइज में ये क्वेश्चन है कि हाउ विल यू सेपरेट ऑर्थोनाइट्रोफिनोल एंड पैरानाइट्रोफिनोल। ठीक है, तो देखिएगा आप इस नाइट्रेशन में ही, देखो हेडिंग तो हमारा यही चल रहा है, नाइट्रेशन नाइट्रेशन नाइट्रेशन। ठीक है, नाइट्रेशन। भाई मेरे पास ऑर्थोनाइट्रोफिनोल है और पैरानाइट्रोफिनोल। अब देखना ऑर्थोनाइट्रोफिनोल, फिनोल, हाँ OH एंड डबल बॉन्ड O। देखो ये आपका हाइड्रोजन बॉन्ड है, कौन सा? इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। और भाई पैरानाइट्रोफिनोल में देखो, पैरानाइट्रोफिनोल क्या है? पैरानाइट्रोफिनोल में क्या है हमारा? इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। देखो ऑक्सीजन बॉन्ड हाइड्रोजन। ठीक है, मैं पैरानाइट्रोफिनोल बना रहा हूं। हाँ देखिए, एंड चाहे आप ये लो, थोड़ा मैं इसे तिरछा करके बना लूं पैरानाइट्रोफिनोल को। देखो OH ये फिनोल है, लेकिन पैरा पोजीशन नाइट्रो एंड डबल बॉन्ड O। देखो ये O पैरानाइट्रोफिनोल, और यहां पर ये आपका बेंजीन रिंग। देखो हाँ OH NO2। देखो ये कौन सा? इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, देखो ये देखो ऑर्थोनाइट्रोफिनोल। अब आप इस बात को नोट करके लिखोगे, नोट। देखो भाई हम इसे कैसे सेपरेट करेंगे? ऑर्थोनाइट्रोफिनोल होता है इंट्रा, INTRA इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। पैरानाइट्रोफिनोल होता है इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। ये 2 मॉलिक्यूल के बीच होता है, ये एक ही मॉलिक्यूल में 2 एटम के बीच होता है। तो देखो ये कम टेम्परेचर पर ही भाप में कन्वर्ट हो जाएगा। ये स्टीम वोलेटाइल है, ये स्टीम वोलेटाइल है तो जल्दी से वेपोराइज हो जाता है। ये लो वोलेटाइल है, ये थोड़ा देर में वेपोराइज होता है। तो बाय स्टीम डिस्टिलेशन वी कैन सेपरेट द मिक्सचर ऑफ ऑर्थोनाइट्रोफिनोल एंड पैरानाइट्रोफिनोल। पहले आप नोट लिखकर दोनों की फिगर बनाएं जल्दी से, उसके बाद मैं इसमें 1-2 सेंटेंस दिखाता हूं। ठीक है, तो वही फिगर बनाने के बाद आप लोग लिखिएगा। देखो ऑर्थो एंड पैरानाइट्रोफिनोल कैन बी सेपरेटेड बाय स्टीम डिस्टिलेशन। ठीक है, ऑर्थो एंड पैरानाइट्रोफिनोल कैन बी सेपरेटेड बाय स्टीम डिस्टिलेशन। हम स्टीम डिस्टिलेशन की हेल्प से सेपरेट कर लेते हैं। फुल स्टॉप लगा के लिखें,
ऑर्थोनाइट्रोफिनोल इज स्टीम वोलेटाइल। ऑर्थोनाइट्रोफिनोल इज स्टीम वोलेटाइल, ये स्टीम वोलेटाइल है, ठीक है। ऑर्थोनाइट्रोफिनोल इज स्टीम वोलेटाइल ड्यू टू इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड, ड्यू टू इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। बट पैरानाइट्रोफिनोल इज लेस वोलेटाइल ड्यू टू इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड, बट पैरानाइट्रोफिनोल is less volatile due to intermolecular hydrogen bond, ठीक है, क्लियर। हाँ, तो देखो भाई ये मेरा पूरा हुआ। इसके बाद अभी नाइट्रेशन में मुझे एक केमिकल रिएक्शन और करानी है। यदि मैं नाइट्रेशन कराऊं, देखो कंसंट्रेटेड HNO3 की प्रेजेंस में कराऊं, देखो हाँ, अभी नाइट्रेशन में मुझे एक केमिकल रिएक्शन और करानी है। इसके बाद देखो, यदि मैं फिनोल का नाइट्रेशन देखो कंसंट्रेटेड HNO3, ठीक है, कंसंट्रेटेड, जैसे चलो मैं स्ट्रक्चर बना लेता हूं एंड डबल बॉन्ड O, ठीक है, कंसंट्रेटेड HNO3 3 मॉलिक्यूल लेते हैं, 4 3 HNO3 कंसंट्रेटेड, ठीक है। देखो यहां पर H, यहां पर H, यहां पर H। अब क्या होता है कंसंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में, कंसंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में, ठीक है, H यहां से OH यहां से, H यहां से OH यहां से, H यहां से OH यहां से, यानी कि 3H2O। देखो भाई 3 हाइड्रोजन 3 OH 3H2O, तो एक NO2 ग्रुप यहां पर, एक यहां पर, एक यहां पर। देखो ये हो जाएगा, हाँ देखो OH NO2 प्लस 3H2, ठीक है भाई। 1 2 3 4 5 6 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनोल, 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनोल, ये इसका दूसरा पिक्रिक एसिड, पिक्रिक एसिड। इट इज एक्सप्लोसिव, ये बॉम्ब की तरह बिहेव करता है। ओके, जल्दी से नोट कीजिएगा। तो यहां पर मेरा नाइट्रेशन पूरा हुआ। अब यहां पर आता है हेलोजिनेशन, ठीक है। अब यहां पर क्या आता है, हेलोजिनेशन। अब देखिएगा हेलोजिनेशन में, हाँ अब यहां पर हेलोजिनेशन, क्लियर। देखिएगा हेलोजिनेशन, हाँ हेलोजिनेशन, तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में माय सेकंड हेडिंग इज हेलोजिनेशन, हेलोजिनेशन। आप देखो भी हेलोजिनेशन में, जैसे मेरे पास ये फिनोल है, ठीक है, फिनोल। अब इस फिनोल का मैं हेलोजिनेशन करा रहा हूं, जब ब्रोमिनेशन में लूं तो ब्रोमीन इन CH2 कार्बन डाइसल्फाइड 273 केल्विन टेंपरेचर पर। देखो एक बार यहां से H निकलेगा, यहां से Br, एक बार ब्रोमीन ऑर्थो पोजीशन पर, एक बार पैरा पोजीशन पर, क्लियर भाई। आप जानते हो ये जनरली आसान केमिकल रिएक्शन हो गई है। एक बार Br ऑर्थो पर, एक बार पैरा पर, हाँ एक बार पैरा पर, OH Br, ऑर्थोब्रोमोफिनोल, ऑर्थोब्रोमोफिनोल, ये आपका क्या माइनर, ये आपका क्या पैराब्रोमोफिनोल, पैराब्रोमोफिनोल, आपका ये क्या मेजर, ये क्या आपका मेजर कंपोनेंट, राइट। अब यहां पर हम ब्रोमीन वाटर की प्रेजेंस में भी हेलोजिनेशन कराते हैं। ये तो ब्रोमीन CH2। अब देखिए ब्रोमीन इन वाटर हेलोजिनेशन कब, जब ब्रोमीन वाटर के साथ, ठीक है, जल्दी से नोट कीजिएगा। इसके बाद माय सेकंड इक्वेशन इसी में ही हेलोजिनेशन में ये है, यदि मैं इसका ब्रोमीन वाटर की प्रेजेंस में हेलोजिनेशन कराऊं तो ट्राइब्रोमोफिनोल बनेगा, OH
एक बार ब्रोमीन यहां पर आ जाएगा, एक बार यहां पर और एक बार यहां पर। देखो तो ये आप यहां 3 ले लो, 3Br2। देखो भाई 3 हाइड्रोजन निकलेंगे और 3Br 3HBr और 6Br, एक Br यहां पर, एक यहां पर, एक यहां पर, प्लस का 3HBr 1 2 3 4 5 6। देखो 2,4,6 डैश ट्राइब्रोमोफिनोल, ट्राइब्रोमोफिनोल। ठीक है, इसका व्हाइट प्रेसिपिटेट बनता है, व्हाइट प्रेसिपिटेट। जल्दी से नोट करें, ये मेरा हैलोजिनेशन कवर हुआ। अब इसमें 2-3 केमिकल रिएक्शन और बची हैं, जैसे कोल्बे रिएक्शन है, रिवर्टिमैन रिएक्शन है, ठीक है, रिडक्शन ऑफ फिनोल है और ऑक्सीडेशन ऑफ फिनोल। ठीक है, तो जल्दी से यहां पर इसके बाद कोल्बेज रिएक्शन देखो, नंबर 2 कोल्बेज रिएक्शन। ठीक है, हाँ देखो भाई कोल्बेज रिएक्शन, ठीक है, कोल्बेज रिएक्शन। तो ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कंप्लीट हुई, ये पोर्शन वगैरह यहां पर पूरा हो गया, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अभी ये ठीक है, नंबर 2 कोल्बेज रिएक्शन। देखो नंबर 2 कोल्बेज रिएक्शन। अब कोल्बेज रिएक्शन में देखो पहले हम क्या करते हैं, फिनोल की रिएक्शन, हाँ फिनोल की रिएक्शन हम NaOH के साथ कराते हैं, NaOH के साथ। देखो OH यहां से H, यहां से माइनस का H2, सोडियम पहुंच गया ऑक्सीजन के पास, क्या बन गया सोडियम फिनोक्साइड। भाई सोडियम फिनोक्साइड जानते हो आप। अब फिर हम इसकी रिएक्शन CO2 के साथ कराएंगे, CO2 के साथ। अब देखना ये CO2 ऑक्सीजन सोडियम के बीच हाँ आ जाएगा, देखो OCOON, भाई CO2 दो ऑक्सीजन है तो COO CO2। ठीक है, देखो ये तो सोडियम फिनोक्साइड, सोडियम फिनोक्साइड, और ये कंपाउंड क्या है देखना, फिनाइल सोडियम कार्बोनेट। देखो फिनाइल सोडियम कार्बोनेट, हाँ फिनाइल सोडियम कार्बोनेट। अब देखना ये क्या है, अनस्टेबल कंपाउंड है। ये क्या है भाई, हर एक कॉर्नर पर एक हाइड्रोजन है, ये क्या अनस्टेबल कंपाउंड है, तो ये स्टेबल में कन्वर्ट हो जाएगा रीअरेंजमेंट के थ्रू, रीअरेंजमेंट के थ्रू। ठीक है, रीअरेंजमेंट यहां पर हमारा हो जाएगा। ठीक है, अब रीअरेंजमेंट में देखो S तो चला जाएगा यहां पर, COONA आ जाएगा H की जगह। देखो ये क्या हुआ, OH, S तो चला जाएगा यहां पर, COONA आ जाएगा H की जगह, COONA, राइट। देखो अब भाई फिर इसकी रिएक्शन डाइल्यूट एसिड की प्रेजेंस में कराने पर, डाइल्यूट एसिड, देखो Na के साथ Cl माइनस NaCl, H चला जाएगा यहां पर, ठीक है, H चला जाएगा यहां पर, तो देखो OH COOH, ये हमारा सैलिसिलिक एसिड, सैलिसिलिक एसिड, सैलिसिलिक एसिड। क्लियर। देखो केमिकल रिएक्शन मैंने बड़ी करके लिखाई है, आप शॉर्ट वे में अपनी बुक से पढ़ोगे लेकिन वो याद नहीं होने की है, तो आप इसे लॉन्ग कट करें। फिनोल की रिएक्शन NaOH के साथ सोडियम फिनोक्साइड, बाद में CO2 के साथ, ठीक है, फिनाइल सोडियम कार्बोनेट बना, रीअरेंजमेंट हो गया, ये बन गया डाइल्यूट एसिड के साथ आपका सैलिसिलिक एसिड बन गया, कन्वर्जन फिनोल टू सैलिसिलिक एसिड, राइट। अब इसके बाद देखिएगा, अब यहां पर हमारा अब हमारी यहां पर एक केमिकल रिएक्शन, इसके बाद रिमल्टीमैनन रिएक्शन। देखिएगा रिमल्टीमैनन रिएक्शन, हाँ रिमल्टीमैनन रिएक्शन, रिमल्टीमैनन रिएक्शन, हाँ नंबर 3 रिमल्टीमैनन रिएक्शन। रिमर REIMER, REIMER, रिमल्टीमैनन रिएक्शन। देखो रिमल्टीमैनन रिएक्शन में भाई फिनोल की रिएक्शन हम कराते हैं क्लोरोफॉर्म के साथ, CaCl3 प्लस एक्वस NaOH। देखो
H यहां से, OH यहां से, H2 हमारा बाहर हो गया, ठीक है, ऑक्सीजन, ठीक है, H2 Na यहां पर आ जाएगा, देखो ONA क्या बाहर हो गया, H2 माइनस H2, देखो यहां पर क्या हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन एक क्लोरीन माइनस HCl, CHCl2 यहां पर आ जाएगा, CHCl। अब मैं इसकी रिएक्शन कराऊंगा NaOH के साथ, देखो NaOH के साथ 2 क्लोरीन है, मैंने 2 NaOH ले लिए, अब देखो 2 Na2Cl माइनस 2 NaCl, ये 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप दोनों क्लोरीन की जगह आ जाएंगे, देखिएगा ONA और ये CHOH का होल ट्वाइस, ये आपका अनस्टेबल कंपाउंड है, अनस्टेबल कंपाउंड है, देखना यहां से H2 निकल जाएगा और ये स्टेबल में कन्वर्ट हो जाएगा, क्लियर। हाँ, ये माइनस H2 बाहर हो गया, तो H2 तो क्या CHO बचाना, देखो भाई ONA CHO। अब आप इसकी रिएक्शन ये लोग ऊपर लिख रहा हूं या फिर ऊपर लिख रहा हूं, ठीक है, डाइल्यूट एसिड के साथ, भाई Na यहां से Cl यहां से माइनस का NaCl, H आ जाएगा यहां पर, ठीक है, ये आपका सैलिसैल्डिहाइड बन जाएगा, देखो OH, भाई OH आ गया यहां पर, Na निकल कर Cl के साथ, ये CH, नाम क्या, सैलिसैल्डिहाइड, सैलिसैल्डिहाइड, ठीक है, HYD, सैलिसैल्डिहाइड। तो देखो हमारी भाई ये रिवर्टिमन रिएक्शन है, ठीक है, सैलिसैल्डिहाइड, कन्वर्जन फिनोल टू सैलिसैल्डिहाइड, रिवर्टिमन रिएक्शन के नाम से बहुत फेमस रिएक्शन है। इसके बाद 2 छोटी छोटी रिएक्शन और बचती हैं यहां पर, जैसे हाँ देखना, रिएक्शन ऑफ फिनोल विद जिंक डस्ट, ठीक है, हाँ, तो जल्दी से नोट कीजिएगा। इसके बाद रिएक्शन नंबर 4, इसके बाद रिएक्शन नंबर 4, रिडक्शन ऑफ फिनोल, भाई या रिएक्शन ऑफ फिनोल विद जिंक डस्ट, देखना भाई, हाँ, ये मेरे पास फिनोल है, इसका मैं रिडक्शन कर रहा हूं जिंक कैटलिस्ट की प्रेजेंस में, तो जिंक यहां से ऑक्सीजन बाहर निकाल लेगी और ये बेंजीन में कन्वर्ट हमारा हो जाएगा, प्लस Zn, भाई हाइड्रोजन तो यहां पर रहेगा, हाइड्रोजन तो सभी के पास है, ये क्या आपकी बेंजीन, ठीक है, बेंजीन। इसके बाद यहां पर एक ऑक्सीडेशन, हाँ, ऑक्सीडेशन, आप देखना ऑक्सीडेशन, अब ऑक्सीडेशन ऑफ फिनोल, देखो ऑक्सीडेशन ऑफ फिनोल, हाँ, ऑक्सीडेशन ऑफ फिनोल, देखो ये मेरे पास फिनोल है, इसका मैं ऑक्सीडेशन करा रहा हूं, देखो Na2Cr2O7 सोडियम डाइक्रोमेट और H2SO4 की प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन, फिनोल बेंजोक्विनोन में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है, डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, बेंजोक्विनोन, बेंजोक्विनोन, राइट। तो रिडक्शन, ऑक्सीडेशन ऑफ फिनोल, रिडक्शन ऑफ फिनोल, देख लीजिएगा ध्यान से, देखो आपका ये अल्कोहल फिनोल तो फिनिश हो जाता है, लेकिन यहां पर अभी एक केमिकल रिएक्शन और छूटती है, वो केमिकल रिएक्शन है हमारी, हाँ, जब आप लोगों ने एसिडिफिकेशन पढ़ा था तब वहां पर एस्प्रिन मेडिसिन का फॉर्मेशन हो, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ एस्प्रिन, ये मैं आपको करा रहा हूं, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ एस्प्रिन, ठीक है, हाँ, अब जल्दी से इसके बाद नोट करके लिख लें, बहुत बहुत अच्छी रिएक्शन है, फॉर्मेशन ऑफ एस्प्रिन, लास्ट रिएक्शन, फॉर्मेशन ऑफ एस्प्रिन, हाँ, फॉर्मेशन ऑफ एस्प्रिन, बहुत बहुत अच्छी रिएक्शन है, वेरी मोस्ट। देखना, यदि मैं सैलिसिलिक एसिड की रिएक्शन
भाई सैलिसिलिक एसिड, COOH, मैंने ऐसे लिख लिया OH, ठीक है, सैलिसिलिक एसिड, ठीक है, ये सैलिसिलिक एसिड है। इस सैलिसिलिक एसिड की रिएक्शन में इथेनोइक एनहाइड्राइड के साथ CH3, C डबल बॉन्ड O का होल ट्वाइस O, ठीक है, इथेनोइक एनहाइड्राइड, आई किसने लिख रहा हूं, इथेनोइक एसिड से बना इथेनोइक, इथेनोइक एनहाइड्राइड, हाँ इथेनोइक एनहाइड्राइड, देखना। और ये रिएक्शन होती है एसिड की प्रेजेंस, क्लियर। देखो बच्चों, यहां से H निकलेगा, COCH3 यहां पर आ जाएगा, हाँ देखो COOH, COCH3 यहां पर ऑक्सीजन के साथ, तो एक तो ऑक्सीजन है, अब ये वाली ऑक्सीजन इस कार्बन के साथ, देखो ये, हाँ C डबल बॉन्ड O CH3, C डबल बॉन्ड O CH3, बचता क्या है प्लस CH3CO, CH3C डबल बॉन्ड O, CH3C डबल बॉन्ड O और H, OH, देखो ये आपकी एस्प्रिन, ठीक है, एस्प्रिन, एस्प्रिन मेडिसिन, ठीक है, एस्प्रिन, ठीक है, ये आपकी एस्प्रिन मेडिसिन, ASPIRIN, एस्प्रिन, क्लियर, ये आपकी एस्प्रिन मेडिसिन बन गई है। नाम इसका एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड, दूसरा नाम भी है इसका एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड, एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड, दो नाम है इसके। तो देखो ये आपकी भाई टॉपिक पूरा हो जाता है, ठीक है, ओके क्लास। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ लेकर चलूंगा, यानी कि ईथर, एल्कोहल और फिनोल हमारा फिनिश हो गया। ओके।